स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जिसके अंदर हमें सेंटोस एस्कोबार का एक अलग रूप देखने को मिला। शो पर जो पॉल हेमन है उन्होंने जॉन सीना का थीम सॉन्ग अपने मुंह से परफॉर्म करा, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में मेन इवेंट के अंदर जो वुमेन्स का वार गेम मैच है, जो बेबी फेस टीम है उसका मिस्ट्री पार्टनर भी रिवील हुआ शो पर, और भी अच्छी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है डैमेज कंट्रोल के साथ। बेली आती है रिंग के अंदर और साथ ही में आस्का, यूज काई और काई रिसीन भी होती है, डिकोटा काई भी होती है। बेली आकर माइक पर कहती है कि जब से हमने ये पैक्शन बनाया है, यानी ये डैमेज कंट्रोल बनाया है, तब से मेरी शिद्दत से ये चाहत थी कि आस्का हमारे इस पैक्शन के अंदर ऐड हो जाए या हमारे पैक्शन को आस्का ज्वाइन करे। इसके बाद वो ऑफिशियली जो डैमेज कंट्रोल का मर्चेंडाइज है वो पकड़ाती है आस्का को। उसके बाद वो कहती है कि जो आस्का है उन्होंने हमारे डैमेज कंट्रोल पैक्शन को ज्वाइन किया है, तो इससे हमारा जो डैमेज कंट्रोल पैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। और इसके बाद वो वार गेम्स के ऊपर भी बात करती है, लेकिन उससे पहले ये जो आस्का, काइरी सिन और यूस्काई है ये आपस में बातें कर रही थी जापानीज़ में, लेकिन उसको बेली को कुछ समझ में नहीं आया। बेली ने कहा कि मैंने कुछ मिस किया। इसके बाद डिकोटा काई माइक पर आती है और कहती है कि ये किसी को के बारे में बात कर रही है कि किसी को निकाल दिया जाए इस पैक्शन से। इसके बाद जो बेली है वो थोड़ी सी ऐसी परेशान सी हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो माइक लेकर कहती है कि वार गेम्स के अंदर हमारा मैच होने वाला है, और इसी के साथ वहाँ से शॉर्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर और शॉर्जी ब्लैक हार्ट का हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है। वो आते हैं और इस सातों के बीच में हमें एक बसर देखने को मिलती है। और इसके बाद जो बेबी फेस टीम है वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसके पास एक टीम मेंबर जो था वो कम था, तो उसका तो वो WWE ने मेन इवेंट के लिए छोड़ा था और वहाँ पर WWE ने रिवील किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक ट्रिपल थ्रेट एक टीम में, जहाँ पर ये मैच नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए था। जो भी इस मैच को जीता वो जजमेंट डे को पेश करता उसकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। तो ये मैच था प्रीटी डेडलीज, ब्रॉलिंग ब्रूट्स और साथ में जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है उसके बीच में। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन इस मैच में एक मोमेंट ऐसा आता है जब बुच जो है वो रिजी होलैंड को एक ब्रू किक लगा देते हैं गलती से, और उसके बाद जो रिजी होलैंड है वो मैच के बीच में से बुच को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो इसके बीच में WWE ने भी टेंशन दिखा दी, और साथ ही में इस मैच के अंदर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली जब उन्होंने अपना डबल टीम मूव लगाया और इसके अंदर विक्ट्री अर्न कर ली। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगले वीक जो है जजमेंट डे को पेश करेंगे उसकी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, और उसको देखकर जो बॉबी लेस्ली है वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुए। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहाँ पर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे। इसके साथ जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था ड्रैगन ली और एक्ज्यूम नाम था, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो ये भी NXT का एक टैलेंट है। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और काफ़ी जो हाई प्लेइंग मूव्स है इस मैच के अंदर हमें देखने को मिले, लेकिन एंड में जो ड्रैगन ली है उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एक इंटरेस्टिंग चीज़, जहाँ पर सेंटोस एस्कोबार रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं, पहले तो वो जो है रे मिस्टीरियो को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें करता है कि मैंने जब से जो रेसलिंग रिंग है वो ज्वाइन नहीं की थी तो मैं सोचता था कि मैं रे मिस्टीरियो के तरह बनूं, उसकी तरह जो है मुझे लोग ट्रीट करे, उसकी तरह मुझे रिएक्शन मिले, लेकिन मैं गलत सोचता था और जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो सही कहता था कि मेरा जो डेड है वो सही नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो US टाइटल की अपॉर्चुनिटी थी वो भी रे मिस्टीरियो ने मेरी ले ली। उसके बाद जो LWO पैक्शन में लेके आया उसका भी वो लीडर बना। तो ये सारी चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर का रही थी और इसी वजह से मैंने रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जो रे मिस्टीरियो है वो अब बेड पर है, वो तो हॉस्पिटल में है और वहाँ पर मुझे देख रहा है और वो इस समय मुझे पता है कि काफ़ी दर्द में होंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा दर्द मुझे मिला क्योंकि जो कार्लिटो है उन्होंने उसको LWO के अंदर ज्वाइन कराया और साथ ही में
उन्होंने मेरी यूएस टाइटल की अपॉर्चुनिटी भी ले ली और जो LWO का मेरा सपना था वो भी अधूरा रह गया। और जो रे मिस्टीरियो है उन्होंने हर चीज़ पे मेरी कब्जा कर ली है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वो उसका जो दर्द है वो और भी ज़्यादा हो और उसका जो यानी उसकी जो नी सर्जरी हुई है उसका फ्यूजन इतना ज़्यादा हो जाए कि उसका जो पैर है वो भी काटना पड़े। तो इसके बाद जो कमेंट्री टेबल पर जो माइकल कोल है वो बैठे थे तो वहाँ से वो कहते हैं कि समबडी स्टॉप हिम। उसके बाद जो ज़ेलिना वेगा है वो आती है, वो 2-3 थप्पड़ जड़ देती है सेंटोस एस्कोबार को, लेकिन वहाँ पर फिर LWO आते हैं जो सेंटोस एस्कोबार है उसके ऊपर अटैक करते हैं। कार्लिटो सेव करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद जो सेंटोस एस्कोबार है वो वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर सेंटोस एस्कोबार और कार्लिटो आमने सामने आने वाले हैं। इसका एक सिंगल मैच WWE हमें दिखाएगी और ये WWE ने ऑफिशियल कर लिया है। तो यहाँ पर सेंटोस एस्कोबार का आज हमें एक अलग ग्रुप देखने को मिला और जो कि ये कहीं ना कहीं मिसिंग था, लेकिन अब जाके जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुई होगी कि जो सेंटोस एस्कोबार है वो WWE उसको किस तरीके से बुक करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक छोटा सा मैच जहाँ पर ग्रेसन वॉलर पेश कर रहे थे कैमरन ग्राम्स को और इस मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर जीत जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है पॉल हेमन का रिंग के अंदर आना, साथ ही में जिमी ऊसो और सोलो सिक्वाई भी होते हैं। वो कहते हैं कि आज जो सोलो सिक्वाई है उसकी एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी है और उन्होंने सेकंड जो ग्रेटेस्ट बंदा है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है उसको हरा के आया हुआ है, उसको रिटायर करवा के आया हुआ है, क्योंकि उसके बाद वो कहते हैं कि अब यहाँ पर ना ही जॉन सीना की चांस होंगी और ना ही वो 16 टाइम चैंपियन रहेगा और ना ही वो दोबारा इस रिंग के अंदर आएगा। और उसके बाद जो पॉल हेमन है जिस तरीके की जो जॉन सीना की थीम सॉन्ग में पुप्पू रुप्पू बजता है, तो उसी तरीके से उन्होंने अपने मुंह से जो जॉन सीना का थीम सॉन्ग है वो परफॉर्म किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। और उसके बाद जो LA नाइट है वो आते हैं और वो कहते हैं कि इस बंदे की यानी जिमी ऊसो की वजह से मैं आज चैंपियन नहीं हूं, और क्या हुआ अगर जॉन सीना नहीं है, मैं तो हूं, मैं आज इसके साथ सारा हिसाब किताब क्लियर करने वाला हूं, और अगर ये नहीं होता क्राउन ज्वेल के अंदर तो आज मैं चैंपियन होता और मैं होता अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद जिमी ऊसो और LA नाइट के बीच में मैच होता है। इस मैच के अंदर जो जिमी ऊसो को उठा के पटका है LA नाइट ने तो वो काफ़ी कमाल का लग रहा था, और इस मैच के अंदर LA नाइट ने BFT के साथ विक्ट्री भी अर्न कर ली। उसके बाद जो सोलो सिक्वाई है उसका थीम सॉन्ग बजता है, लेकिन वो वेट करते हैं कि वो आगे से आएंगे, लेकिन जो जिमी ऊसो है उन्होंने पीछे से अटैक किया LA नाइट के ऊपर। उसके बाद सोलो सिक्वाई आते हैं, वो समोन स्पाइक मार देते हैं और उसके बाद सेव करने के लिए वहाँ पर कोडी रोड आ जाते हैं। उसके बाद जो निक एल्डस है वो बाहर आते हैं और कहते हैं कोडी रोड से कि मैंने तुझे कहा था कि यहाँ पर फिजिकल नहीं होना, क्योंकि इससे पहले जो कोडी रोड है वो निक एल्डस के साथ बैक स्टेज दिखाए जाते हैं कि वो खुद बातचीत कर रहे थे कि मुझे परमिशन दो, आज मैं यहाँ पर आज कुछ तो कहने वाले थे कोडी रोड, लेकिन आई थिंक कि निक एल्डस ने उसको फिजिकल होने की इजाज़त नहीं दी थी, तो इस वजह से निक एल्डस ने उसे कहा कि मैंने तुझे कहा था कि यहाँ पर फिजिकल नहीं होना। तो ऐसे में साइड बाय साइड WWE ने कोडी रोड और जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है वो भी दिखाई, और जो LA नाइट है उसका भी स्टिल जो है अनफिनिश बिजनेस आई थिंक ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सोलो सिक्वाई ने उसके ऊपर अटैक किया तो ऐसा लग रहा है कि LA नाइट आगे भी ब्लड लाइन के साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो काफ़ी कमाल की चीज़ लगी, जहां पर डैमेज कंट्रोल रिंग के अंदर आती है और जो साथ ही में शॉर्लेट प्लेयर बियांका ब्लेयर और आस्का शॉर्लेट प्लेयर बियांका ब्लेयर और साथ ही में शॉर्ट जी ब्लैक हार्ट ये आती है और ये अपनी जो चौथी मेंबर है उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी जो बेकी लिंच है वो आती है और इस आटो के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है, एक मैसिव ब्रॉल होती है, और इसके साथ ही आज का जो स्मैकडाउन है वो ऑफियर में चला जाता है और एंड में जो स्टैंड टॉल है वो बेबी फेस वाली टीम करती है। और आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त, और WWE ने बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई। और जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो सेंटोस एस्कोबार का वो जो प्रोमो था वो काफ़ी कमाल का, काफ़ी अलग लेवल का था। तो आप लोग अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए आज के स्मैकडाउन को लेकर। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केशन।